हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश हॉस्पिटल में। जी हाँ, जितने भी लोग इंग्लिश से पीड़ित है, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं इंग्लिश से, तो जितने भी लोग इंग्लिश से पीड़ित है, जिनको अंग्रेजी पढ़ने में, समझने में, बोलने में परेशानी होती है, वो सारे लोग विकास इंग्लिश हॉस्पिटल में आप एडमिट हो सकते हैं। और आप एपिसोड बाय एपिसोड, जैसे आप सीरियल को मिस नहीं करते उसी तरीके से आप हर एपिसोड को देखेंगे तो आपको जल्दी रिकवरी होगी। नहीं तो फिर अगर आप दवा खाना एक दिन छोड़ देंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से एक दिन अगर आप क्लास मिस करेंगे तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, तो फिर से आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक छोटी छोटी बातों से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और फिर ये बेसिकली बैच चलेगा आपका एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, जहाँ पर हम आपको ग्रामेटिकली पढ़ाते हुए आपको सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे। वो सारी चीज़ें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप विकास इंग्लिश हॉस्पिटल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आइए बोर्ड पर। सबसे पहले जो इंग्लिश की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, आप सारे लोग जानते हैं। और हमारे देश में, भारत जैसे देश में, इंग्लिश को एक स्किल के तौर पे लिया जाता है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, एंड इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इसके लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज के तौर पे, एक स्किल के तौर पे हमारे देश में लिया जाता है। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी के पिता किसको कहा जाता है, तो शायद आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि शेक्सपियर, लेकिन नहीं। इफ समवन आस्क्स यू हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश या हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, यू विल से जोफ्री चौसर, यानी अंग्रेजी के पिता किसे कहा जाता है? जोफ्री चौसर को। जेफ्री चौसर कौन है? तो ये अंग्रेज में जन्मे एक अंग्रेजी पोएट है, इंग्लिश पोएट है, जिनका जन्म लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, जिसको अब ब्रिटेन, पहले ब्रिटेन और अब इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जहां उनका जन्म 1343 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 25 अक्टूबर 1400 में लंदन में हुआ। तो ये है अंग्रेजी के पिताजी, जोफ्री चौसर। अब हम आपको छोटी छोटी बातों से रूबरू कराते हुए हम आपको आगे तक ले जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने कोर्स को। सारे लोग इसको आप नोट कर लेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश जोफ्री चौसर, जन्म लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, जन्म हुआ 1343 ईस्वी में और मरे 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में लंदन में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अंग्रेजी में सबसे छोटा भाग होता है लेटर। तो दो चीजें अभी हम सीखेंगे, लेटर और अल्फाबेट। लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ समस्या है कि वो लेटर और अल्फाबेट एक ही समझते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको लेटर और अल्फाबेट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझिए लेटर क्या होता है। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे वर्ड, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे वर्ड, और इसी वर्ड का मतलब रंग भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है, रंग वाला वर्ड नहीं पढ़ना है। अभी वी हैव टू स्टडी लेटर। क्या है? लेटर। लेटर पढ़ना है। तो लेटर का डिफिनीशन होता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश दैट can't be divided, यानी अंग्रेजी का सबसे छोटा टुकड़ा। स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब सबसे छोटा टुकड़ा, यानी इससे छोटा और नहीं। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बाबू तो क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं कि BAT बैट, बैट मतलब बल्ला। अब इस बैट को हम छोटा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो B + A + T = बैट। अब इस B को और छोटा कर सकते हैं जैसे इसको किए थे? नहीं कर सकते हैं। इसमें कि द स्मॉलेस्ट पार्ट, तो स्मॉलेस्ट पार्ट यही हो गया, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? लेटर। इसको क्या कहेंगे? लेटर। इसको क्या कहेंगे? लेटर। तो भाई अल्फाबेट क्या है? लेटर। मुझे लगता है कि सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और देखते हैं, जैसे लिखते हैं MISCELLANEOUS, मिसलेनियस।
इसको पढ़ते हैं मिसलेनियस। आप सारे लोग जो भी इंटर में होंगे या इंटर पढ़े होंगे या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, सबको एक मिसलेनियस चैप्टर आता होगा जिसको कहते हैं मिश्रित। तो इस मिसलेनियस का स्पेलिंग आपको ध्यान में नहीं होगा, आप याद कर लीजिए MISCELLANEOUS मिसलेनियस। इसको और छोटा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो M प्लस I प्लस S प्लस C प्लस L C प्लस E प्लस L प्लस L प्लस A प्लस N प्लस E प्लस O प्लस U प्लस S मिसलेनियस। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि इस M को और छोटा किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, इसको जैसे छोटा किए थे इसको और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? लेटर। ठीक है, I क्या है? लेटर है। अब अल्फाबेट फिर क्या है? What is the difference between letter and alphabet? कि वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है? तो देखिए, अभी आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो इसका हिंदी आएगा वर्णमाला। बाबू, हम सबसे पहले सोचते हैं कि माला क्या होता है। जो भी माला आप पहनते हैं वो माला क्या होता है? मान के चलिए एक धागा है, धागा का अंग्रेजी होता है थ्रेड। अगर ये धागा है, इसमें एक फूल यहां लगाते हैं, एक फूल यहां लगाएंगे, तो क्या ये माला होगा? नहीं होगा। अगर हम एक फूल यहां लगा देंगे तो माला होगा? नहीं होगा। तो फिर इसके लिए माला क्या होता है? तो माला कहते हैं कि जिस चीज का आप माला बनाएंगे, चाहे गुड़िया का बनाइए, चाहे मोती का बनाइए, चाहे फूल का बनाइए, एक सिस्टमेटिक तरीका से रहेगा, तभी हम उसको माला कहेंगे। यानी आपका यहाँ भी माला होना चाहिए, सॉरी फूल होना चाहिए, फूल होना चाहिए, ये पूरे आएगा तभी माला बनेगा आगे चल के, तब ये फूलों का माला हो जाएगा। उसी तरीके से जब वर्णमाला की बात है वर्ण प्लस माला, तो माला किसका होगा? वर्ण का माला होगा। यानी अगर आप इसका डिफिनीशन देखेंगे तो हम इसको एक बार मिटा देते हैं। आप अगर इसका डिफिनीशन देखेंगे तो इसका डिफिनीशन होगा अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of letters is called alphabet। देखिए क्या लिखा हुआ है? असिस्टमेटिक अरेंजमेंट। यानी आप हिंदी में पढ़े होंगे कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। असिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप उसको बैठाते हैं उसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या होगा? तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जैसे क्लास में पहले रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसी तरीके से पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर E होगा, और ये पूरा कहां तक जाएगा? Z तक। ये पूरा कहां तक जाएगा? Z तक। और यही जब एक क्रम में रहेगा, एक सीक्वेंस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेटर, सॉरी अल्फाबेट। ठीक है। अब इसमें अगर आप पढ़े हैं, शुरू से ही पढ़े कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। यानी ये BCDEF ये जो जाएगा ये कहां तक जाएगा? A से लेके Z तक, यानी यहां से शुरू होकर के यहां तक जाएगा, तो इस पूरे में 26 लेटर्स आएंगे। कोई दिक्कत? तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार, आप अपना सुविधा अनुसार या तो स्क्रीनशॉट ले ले या इसको आप थोड़ा देर के लिए पॉज करके लिख लीजिए।